आज देश के एक मान टेलीविजन पर मैंने ब्रेकिंग न्यूज देखी, इसके एक दूसरा हिस्से कि संजय राय का मोटरसाइकिल वहां के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, बार बार चल रहा है। ये सब बातें तो मैं आपकी बात नहीं गिरा नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात को मैं फिर वही कहूंगा, जो जांच कर रहा है उसको सब कुछ पता होगा ना, वो तो पॉलीग्राफ टेस्ट भाई ऐसा है कि क्या क्या कर रहा है। इस देश का माने मान्य टेलीविजन चैनल का मैं बोल रहा हूं, केवल नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एक दूसरे चैनल पर मैं खड़ा हूं और वो थोड़ी देर नहीं चला है, काफी देर तक चलता रहा है। टेलीविजन इंक्वायरी तो चलता रहा है, तो जाहिर है उनके पास अगर खबर रही होगी तभी इतनी देर चलाए होंगे, मैं मान के चलता हूं। मुख्य आरोपी की मोटरसाइकिल पुलिस कमिश्नर के नाम पर थी, तो ये तो इससे बड़ी खैर मैं इसको ओन नहीं कर रहा हूं, इस खबर को आपने तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, चैनल का काम नहीं। एनीवे, मतलब मैं यहां से ममता बनर्जी के लिए कोई बड़ी परेशानी, अब तो मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, मुझे तो 26 दिखाई दे रहा है अगला विधानसभा चुनाव। नहीं सौरभ, मुझे पता क्या लगता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद अपनी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो आंदोलन जीवी वो खुद एक थी। और अगर आप देखिए 2010 के वो सीन्स नंदीग्राम और सिंगूर के, टाटा प्लांट को रोकना और उसी सीपीआईएम और सीपीआई के काडर के खिलाफ प्रदर्शन करना, ये वो ममता बनर्जी है जो बाइसिकल और स्कूटर पर बैठ के प्रदर्शन करना जानती हैं, और वही कॉटन की साड़ी में, वही चप्पलों में। तो आज उस कॉटन साड़ी और उस बॉर्डर, ब्लू बॉर्डर वाली साड़ी को अगर इन नेताओं, इन छात्र नेताओं से प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो मैं मानूंगा कि यही वो प्रदर्शन है जो 2026 में उनकी सरकार गिराने में भी इसका क्या करना चाहिए था जब इन्होंने बंद का ये प्रोटेस्ट का कॉल दिया, तो वो कहते हैं हाँ मुझसे मिलो, मैं तैयार हूं मिलने के लिए। बिल्कुल, ये तो एक नेता का फर्ज बनता है, और अगर आप प्रदर्शनकारियों से ही नहीं मिलेंगे तो और किससे मिलेंगे? जब उनको पेंट कर देते हैं कि ये छात्री नहीं है, प्रॉब्लम ये है, जब आप ये कह दोगे छात्री नहीं है भाई, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, वो तो तब होता है जो आप खुद बात कर रहे हैं कि या तो वो बीजेवाईएम के होते या वो कांग्रेस के होते, आईवाईसी के। मान लिया है, अगर सरकार ने मान ली इस बात को, तो ये तो फिर दो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है। ये वही इंटेलिजेंस फेलियर कर रही है पुलिस जिसने आरजीकर में रात को 3:30 बजे उन प्रदर्शनकारियों को तो आने दिया जो आरजीकर हॉस्पिटल को जाके वैंडलाइज कर रहे हैं, और उनको नहीं आने दे रहे जो। एक बार फिर से मैं जरा मनीष प्रसाद, ओंकार सरकार दोनों है। मनीष, अब मुझे जरा अभी की स्थिति बताइए, क्या हालत है ग्राउंड पर? मनीष, आपको आवाज आ रही है, बोलें। की लंबी जद्दोजहद के बाद जो भीड़ सौरभ 1 बजे से लेकर 2:30 बजे की लंबी जद्दोजहद के बाद जो प्रदर्शन हो रहा था, काफी उग्र प्रदर्शन था, वो अब नियंत्रित जरूर हुआ है। जो मेन हावड़ा ब्रिज है वहां से होते हुए जो एमजी रोड का ये पूरा एरिया है उसको क्लियर आउट करवाया गया है, और साथ में पुलिस का डिप्लॉयमेंट ज्यों का त्यों है। अभी भी जो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखा, स्थिति देखी, हालात बिगड़ते हुए देखे, आप लोगों ने प्रोटेस्ट देखा, ऐसा पहले कभी हुआ इस तरीके से इतना उग्र? मनीष, माइक में कुछ दिक्कत है आपके, नहीं आ रही उनकी, आपकी आवाज भी। कि जो होना अब हाँ ठीक है, अब ठीक है। होता है ये, कई बार दिक्कत हो जाती है। एक बार ओंकार के पास, ओंकार जहां मनीष थे वहां तो अब कुछ शांति लग रही है, आप जहां पर है वहां का हाल बताइए ओंकार। दिक्कत हो रही है, रिपोर्टर से बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एमजी रोड पर हम लोग इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शनकारी यहाँ पर रुके हुए हैं, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे। आज के हमारा शांतिपूर्ण मिছিল করছিলাম, हमारा शांतिपूर्ण विचार चाहिए और कुछ नहीं है। हमारा जो बहन मर गया उसका ठीक से जस्टिस मांगता है हम लोग। पुलिस आसामी का दोष झाड़ने के लिए हमको जस्टिस चाहिए हो। क्या कर रहे हैं ममता बनर्जी पुलिस? हम शांतिपूर्ण मिছিল कर रहा था, ममता बनर्जी पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है हमारा ऊपर। कहीं यहाँ पर जो जितने भी प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं उनका मानना ये है कि वो शांतिपूर्वक ये रैली कर रही थी, ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर वाटर कैनन दी गई, तो इसी के लिए वो लोग अभी भी प्रदर्शन में जारी है। और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि एमजी रोड के ऊपर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, और ममता बनर्जी के इस्तीफा का मांग वो लोग कर रहे हैं, और आरजीकर में जो घटना घटी उसका इंसाफ भी ये छात्र मांग रहे हैं।
ओंकार, अब सवाल यह इससे आगे क्या? अब ये प्रोटेस्ट आपको लगता है आज के लिए जितना भी था ये हो गया, पूरा हो गया, खत्म हो गया? देखिए, अभी तक कोलकाता पुलिस ने पूरी रास्ता अपने लॉ एंड ऑर्डर अभी तक हाथ में नहीं ले पाए हैं। अभी तक छात्र लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं रास्ते के ऊपर। एक तरफ जैसे ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर रुकी हुई है और सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि आरजी कर का जस्टिस चाहिए और ममता बनर्जी का उनका जो रेजिग्नेशन जिसको लेकर ये पूरा छात्र रैली बना रहे थे वो मांग ये लोग अभी भी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी भी देखा गया है कि भारी पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और पुलिस यहाँ पर रुकी हुई है। अभी तक पुलिस के हाथ में लाठी है, डंडा है। इन छात्रा का जो कहना है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बीच में ही उनके ऊपर आंसू के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो कहीं ना कहीं छात्र फिर से वो आक्रोश में उठे हैं और यहाँ पर फिर से वो लोग धरना दिखा रहे हैं। आक्रोश में वो फिर से नवान्नों की ओर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, नवान्ने की ओर जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अभी आप कह रहे हैं कि अभी एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे जो छात्र है वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन एकदम ऑपोजिट में, जैसे कि देखा जा रहा है ऑपोजिट में पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। काफी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। वो पुलिस भी इनको आगे तक बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छात्र भी अड़े हुए हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। अभी देखना ये है कि पुलिस इस मॉब को कैसे अपने कंट्रोल में लाते हैं, क्योंकि अभी तक देखिए यहाँ पर पुलिस के भारी पुलिस यहाँ पर मौजूद किए हुए हैं और फिर से आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं ये छात्र। तो पुलिस अब क्या करती है, कैसे इन लोगों को तितर बितर करती है, यही देखने वाली बात है। जी ओंकार। मनीष प्रसाद अगर हमें सुन पा रहे हो तो मनीष, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मनीष प्रसाद, जरा यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी ऐसा लगता है मोर्चा लिया हुआ था इन छात्रों ने पुलिस से। टीयर गैस का धुआं आपको आसमान में दिखाई देगा, हवा में दिखाई दे रहा होगा और लाठियां लिए हुए सारे पुलिस वाले। पुलिस तो इंस्ट्रक्शन में काम करती है ना, पुलिस को इंस्ट्रक्शन है आपको नहीं आगे बढ़ने देना। एक वर्ग से बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है, तो थोड़ी बहुत वहाँ इसकी ट्रेनिंग हो रही है कि कैसे डील करें। देखिए, ये जो समस्या यहाँ आई है कि पहले विचार ही नहीं किया गया कि हमको किसी ढंग से उस प्रदर्शन को होने देना है। केवल ये विचार था कि हर हाल में प्रदर्शन नहीं होने देना, तो उसके अनुसार सब कंप्लीट पुलिस के हाथों। सरकार यही करती है? कौन सी सरकार है? नहीं गलत। हम आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं। मैं मुलायम सिंह का उदाहरण दे सकता हूँ कि प्रदर्शन कर रहे हैं और मुलायम सिंह ने प्रशासन को जिम्मेवारी दी कि गर्मी में छात्रों को पानी दो, खाना का पैकेट दो, यहाँ आने के बाद कार्रवाई करो अगर वो नहीं मानते हैं तो। हमने देखा है बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कई जगह। ऐसा नहीं है, बहुत सारे इसके सिस्टम होते हैं व्यवस्थाओं के। हम सब लोग प्रदर्शन करते रहे। जगन्नाथ मिश्रा के अर्बन घोटाला, अर्बन बैंक के घोटाले के बगैर इतना बड़ा प्रदर्शन अभी था, आप खुद ही कह रहे हैं एक लाठी नहीं चली। कोई लीड नहीं कर रहा है इसको, ऐसा लग रहा है ना? सुनिए, ऐसा नहीं होता है। बड़े लीडर का मतलब घोषित नेता नहीं है, लेकिन जहां भी वो टोली चल रही होगी ना, उनको लाने वाले, साथ रखने वाले छात्रों के बीच से लोग होते हैं। अगर पहले से प्रशासन मुस्तैद हो, पहले से पॉलिटिकल पार्टी मुस्तैद हो, उनसे बातचीत हो, तो बहुत व्यवस्थित तरीके से किसी के पास लाठी। मनीष प्रसाद के पास मैं जा रहा हूं। मनीष, जरा अभी की स्थिति बताइए। कोई आपको इस सारे आज के इस प्रोटेस्ट का कोई नेता, कोई लीडर, किसी एक जहां पर आप हैं वहां पर कोई हो जो इनको समझा रहा हो क्या करना है इनको, या बिल्कुल ऐसे स्वतः स्फूर्त सब लोग आ गए बस सड़क पर? सर, यहाँ 1 बजे से लेकर
सौरभ 1 बजे से लेकर 2:30 बजे की लंबी जद्दोजहद और इस प्रदर्शन के बाद अंबिका राय जो कि बीजेपी के एमएलए हैं वो यहां पर आए, उनसे हमने बात की। उन्होंने इस बात को कहा कि दरअसल ये जो प्रदर्शन हो रहा था अब वो फिर से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आज रात को स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ये तैयारी की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 2:30 बजे चुके हैं, ये विराम नहीं हुआ है, बल्कि एक बार फिर से जो हावड़ा ब्रिज का मेन सेंटर है जहां पर प्रदर्शनकारी सबसे पहले जुटे थे, एक बार फिर से वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और फिर से प्रदर्शन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सामने जो लोग हैं वो इस समय भारी भीड़ के सामने जो फिर से एक बार हाथों में तिरंगा लिए हुए पुलिसकर्मियों के सामने हैं और उस जगह तक पहुंचने के लिए एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। जो आधी भीड़ थी वो एमजी रोड के एंड पॉइंट पर पहुंच गई, लेकिन जो दूसरी भीड़ था जिसको तितर बितर करने के लिए अब ये कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? भैया ये आम पब्लिक को परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन ये इसका न्याय जरूर होना चाहिए। हाँ। और इसके लिए जल्द से जल्द अच्छा एक्शन उठाया जाए। अब देखिए सौरभ, यहाँ पे जो क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर मार्केट है, मार्केट बंद कर दी गई, जो लोग हैं उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। अब सामने जिस भीड़ का हम जिक्र कर रहे थे वो ठीक सामने भीड़ है, यहाँ पर हाथों में तिरंगा है, उसके साथ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए ये भीड़ दिखाई दे रही है। और इसीलिए अब ये कोशिश की जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा और साथ में पुलिस प्रशासन के द्वारा कि स्थिति को सामान्य किया जा सके और स्थिति को स्थिर करते हुए जल्द से जल्द इन लोगों को वापस भेजा जा सके, क्योंकि आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल इसके सामने पुलिस कर्मियों की पूरी एक लंबी लाइन है जिसके जरिए वो लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो टीयर शेल्स हैं वो फायर कर रहे हैं। और सौरभ, ये आप धुआं अभी भी देखेंगे टीयर शेल का, क्योंकि अभी फायर किया गया है टीयर शेल को। तो ये इस समय स्थिति थी, ऐसा लगा कि अब 2:30 बज चुके हैं, अपने आखिरी चरण पर है ये प्रोटेस्ट, उसके बाद आज के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं। एक बार फिर से देखिए, लोगों की चीख पुकार और तेज जो हल्ला है वो शुरू हो गया है और हम आपको सीधा उसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर इस समय ये प्रोटेस्ट जारी है। दोनों तरफ जो मार्केट और दुकानें थी वो अब बंद हो चुकी है, उनको बंद कर दिया गया है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो बैरिकेड था, जो बैरिकेड लगाया गया था, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। और सामने जो पुलिसकर्मी हैं उसके साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ जो लोगों की भीड़ है वो अभी भी आपको दिखाई देगी। ये देखिए आप, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये बैरिकेड पूरा टूटा हुआ और फिर उसके साथ साथ वहाँ सामने की तरफ ये जो लोग हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप देखिए फिर से शुरू हो गया है हुड़दंग और इसीलिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब जिस प्रदर्शन का उम्मीद की जा रही थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, आराम से होगा, लेकिन उसकी रूपरेखा पूरी तरह से बदल चुकी है। और जैसा यहाँ पर बीजेपी के एमएलए आए, उन्होंने कहा कि अब ये और तय किया जाएगा कि आने वाले समय में ये प्रदर्शन कैसे होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि वो दिखाए तस्वीरें, आगे से दिखाएंगे। देखिए ये प्रोटेस्ट करते हुए, ये देखिए फिर से जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये एक तरफ धीरे धीरे जो पुलिसकर्मी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ से पत्थरबाजी वो की जा रही है, ये पत्थर चलाया जा रहा है। ये देखिए एक बार फिर से सौरभ, ये यानी जो उम्मीद की जा रही थी कि प्रोटेस्ट बंद हो गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ, बल्कि अभी भी ज्यों का त्यों प्रोटेस्ट जारी है। और ये एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वो देखिए, ये जैसे ही टीयर शेल छोड़ा गया, भीड़ इधर से हटी, लेकिन उसके बावजूद भी पत्थरबाजी हो रही है और इसी वजह से ड्रोन की मदद से इन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ताकि बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो बैरिकेड लगाया गया था वो हटा दिया गया है, वो पूरी तरीके से तहस नहस करके आगे की तरफ किया गया है। यहाँ से ये जो लोग हैं, ये चेहरे देख लीजिए, इन्हीं चेहरों को बार बार एक बार फिर से ये शेल फेंका गया, ताकि ये इस शेल के जरिए जो लोग हैं वो यहाँ से भाग सके
और जो भीड़ है जो उपद्रव मचा रही थी वो यहाँ से हट सके। तो ये इस समय एक बार फिर से एमजी रोड की तस्वीर है जहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। शेल फायर किए गए ताकि यहाँ पर जो लोग यहाँ पे उपद्रव मचा रहे थे वो सभी यहाँ से हट सके। एक बार फिर से आप देखें जो बैरिकेड पत्थर ये सभी रोड पर दिखाई दे रहा है और इसी वजह से जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं खुद उन्होंने कमान संभाली यहाँ पर और ये कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से आप देखें तो भीड़ इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो गई है और इसीलिए ये आमने सामने की वो तस्वीर है जिसकी वजह से जो यहाँ पर लोग हैं वो अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं, अपनी मार्केट इन्होंने बंद कर दिया और फिर उसके बाद ये कोशिश की गई कि अब जल्द से जल्द जो सिचुएशन है वो सामान्य किया जाए। वो अब बहुत दूरी पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक एक करके जो क्योंकि टीयर शेल फायर किया गया है सौरभ, तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत मुश्किल है क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है और उसी की वजह से ये देखिए एक बार फिर से फायर किया जा रहा है टीयर शेल ताकि जो भीड़ है वो पूरी तरीके से यहाँ से पूरी तरह से हट सके और भीड़ के पास ही ये शेल फायर करके फेंका गया है। वो देखिए दरअसल जैसे ही उपद्रव मचा इन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। इसी वजह से पत्थर की वजह से जो लोग थे यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे यहाँ तक कि मीडिया कर्मी जो इस तरफ थे उनके भी चोटें लगी हैं। एक तरफ जहाँ शेल फायर किया गया तो आप ये देखिए ठीक नीचे की तरफ पत्थरों के निशान, पत्थर, टूटे हुए पत्थर, ऊपर से बैरिकेड, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अब ये लगातार कोशिश की जा रही है। और हम ये आपको बता दें कि जो इस समय शुरुआत हुई थी एक पीसफुल प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी उस प्रोटेस्ट की जिसके एक इंसाफ दिलाना था, वो अब इंसाफ की लड़ाई बहुत ऐसा लगता है कि आगे बढ़ रही है और इसमें उग्रता भी शामिल होती जा रही है। तो यहाँ पर जो घरों के ऊपर से लोग देख रहे हैं उनको भी ये एक बार फिर से ये हाथों में तिरंगा लिए हुए हुजूम जो एक बार फिर से उपद्रव या फिर आप प्रदर्शन के तौर पर कह लीजिए वो आगे की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सामने की तस्वीर है जहां पर ये प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है ये लोग भी। मनीष पास दोबारा से आ रहे हैं, टीयर गैस बार बार फायर कर रही है पुलिस लेकिन ये फिर जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सौरभ बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये आप देखेंगे जिस जगह पर हम मौजूद हैं दरअसल हमने ये आड़ इसलिए लिया क्योंकि ऊपर से पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये जो पत्थर आ रहा है वो लगातार आ रहा है और इन्हीं पत्थरों की वजह से हम यहाँ पर जो पुलिस जब कभी खदेड़ने की इनको कोशिश करती है उसके तुरंत बाद ही आगे आ रही है। देखिए एक बार फिर से फेंका ये पत्थर। अब आप समझ लीजिए कि ड्रोन कैमरे की मदद से इन सबके शक्लों को चिन्हित किया जा रहा है और फिर उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन प्रदर्शन जो पहले पीसफुल था अब वो पीसफुल नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति हाथों में तिरंगा लिए हुए सबसे आगे जरूर खड़ा है लेकिन पीछे और भी लोग हैं जो कि उसके पीछे समर्थन में हैं और वो फिर या तो उसके साथ है। ये देखिए फिर से पत्थर ये मारा गया पत्थर, ये देखिए चोट लगी है। ये देखिए ये सौरभ ये पत्थर जो पत्थर मार रहे हैं दिख रहे हैं मनीष, दिख रहे हैं आप तस्वीर दिखाते रहिए, सब दिख रहा है लाइव। सौरभ देख रहे आप इससे अंदाजा ले लीजिए कि हम इस समय बिल्कुल बीचों बीच हैं और इसीलिए हम आपको दोनों तरफ से दिखा रहे हैं कि कैसे जो दोनों जो इस समय सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए जो अपील भी की गई, जो प्रोटेस्ट है वो उसे पीसफुल किया जाए, ये बिल्कुल उनका अधिकार है। लेकिन इस तरह से उग्र करना कितना उचित है ये हम सबको सोचना पड़ेगा। एक बार फिर से पत्थरबाजी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और लोग एक दूसरे को बुला रहे हैं। यहाँ तक कि जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे पत्थर करके ये देखिए ये फिर से फेंका जा रहा है। ये देखिए आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी अराजकता फैलेगी और इसीलिए अब ये जो शेल्स हैं वो फायर किए जा रहे हैं ताकि इन लोगों को यहाँ से भगाया जा सके। और वो एक बार जो पत्थर है वो मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो छोटे छोटे पत्थर हैं यहाँ पे उसको वो ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के बाद तोड़ रहे हैं और तोड़ने के बाद फिर उसे वो फेंक रहे हैं। तो सौरभ ये इस समय जो एमजी रोड का स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि सीधा मेन रोड के बिल्कुल करीब है वहाँ के पास की ये तस्वीर है और इसीलिए ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके जो शेल्स हैं वो फायर किए जा रहे हैं ताकि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग उनको
हटाया जा सके। और ये देखिए फिर अब बिल्कुल उसी जगह पे जहां से वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और पत्थर आ रहे हैं लगातार, उस पे फायर किया गया ताकि वो वहां से भागे। और हम आपको ये भी बता दें कि टीयर शेल्स इसलिए फायर किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इनको यहां से हटाया जा सके। और इसीलिए जो आगे का जो लोग थे जो कि एमजी रोड पे सबसे आगे प्रोटेस्टर्स के साथ गए थे, उनको उचित तौर पर किया गया। एक बार फिर से इस भीड़ को तितर बितर करना जरूरी है क्योंकि ये पत्थर बहुत ज्यादा मार रहे हैं पुलिस कर्मियों के साथ साथ, क्योंकि अनगाइडेड तौर पर पत्थर चल रहे हैं। इसीलिए ये जो है वो देखिए, ये देखिए अब इन्होंने फायर बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए कह दिया और सामने जो है वो पत्थर ये देखिए। अब आप समझिए कि स्थिति कैसी है। यहाँ पर अंदर चूंकि गली की तरफ जाना बहुत मुश्किल है, शेल्स की वजह से यहाँ पर देखना और बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसके बावजूद समझिए कि दोनों गलियों के अंदर से जो छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखिए, ये पत्थर हैं, इन सभी पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए ये मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये देखिए सौरभ, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था अब वो कितना पीसफुल है वो सामने आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। वो वहां पे और भी जो भारी तादाद में लोग हैं जो दोनों तरफ से, एक बार फिर से यहाँ पे फायर किया जा रहा है शेल्स को, और शेल को फायर करके जो वहां पे भीड़ है उसको हटाने की तैयारी है ताकि ये जल्द से जल्द हटें और उसके साथ साथ जो सब कुछ है सिचुएशन नियंत्रित हो सके। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर करीबन 15 से 20 लोगों को डिटेन भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी प्राथमिकता एक बार जरा जो बिल्कुल सामने आप लोग दिखा रहे हैं ना भीड़, एक बार जरा कैमरामैन को कहिएगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि वहां कैसी भीड़ है, जरा एक बार देखें तो। जी हाँ, ये आज पहले सौरभ एक और आप तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। ये जो पत्थर मार रहे थे पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए आप। जो पत्थर मार रहे थे उसको यहाँ पे पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद उसको डिटेन किया जा रहा है। पहली तस्वीर, ये जो पत्थर तोड़ रहा था जिसकी कैमरे पे तस्वीर रिकॉर्ड हुई, अब उसको डिटेन किया गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए सौरभ, ठीक सामने। मैं अमित को कहूंगा कि वो जूम इन करके दिखाए कि जहां पर सामने जो लोग हैं वो दरअसल कौन है, क्या वो स्टूडेंट हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे। तो इसीलिए जो सीनियर ऑफिशियल है खुद यहाँ पर मौजूद है और वो इसकी देखते हुए एक बार फिर से जूम इन करके अमित दिखाएं तो ये देखिए आपको सामने से तस्वीर दिखाई देगी जिसमें एक साथ वो हुजूम बाहर की तरफ आ रहा है और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप ये प्रदर्शन जो है वो इस समय उग्र हो गया है और यही वजह है कि ये कोशिश की जा रही है कि अब जो है हालात को सामान्य किया जाए और जल्द से जल्द इन्हें खदेड़ा जाए। इसलिए दोनों तरफ से आप देख लीजिए जो यहाँ से गलियों आप के जहाँ पर हैं यहाँ तो हुई स्थिति थी, बहुत तनावपूर्ण है, बिल्कुल उग्र है। दूसरी तरफ जो लोग हैं प्रदर्शनकारी, उनमें से लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, पुलिस भी आगे बढ़ रही है, कुछ लोगों को पकड़ने की भी कोशिश करिए। मनीष, मैं आता हूँ आपके पास एक बार, जरा मनीष भट्टाचार्य के पास हम चलते हैं। मनीष, आप कहाँ पर हैं, वहाँ क्या स्थिति है? मनीष भट्टाचार्य। जी देखिए सौरभ, ये प्रिंसेस घाट की तस्वीर है जो कि हावड़ा से थोड़ी ही दूर पर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हो कि हजारों की तादाद में जो छात्रों का जो समूह था हावड़ा से जो तितर बितर हो गए थे वो इधर प्रिंसेस घाट यानी इधर की तरफ आ रहे हैं, हेस्टिंग की तरफ जो कि नवान्नों की तरफ रास्ता जाता है। लेकिन उसको रोकने के लिए सैकड़ों पुलिस बल यहाँ पर लाठी और स्पेशल फोर्स जो वाटर कैनन के साथ यहाँ पर मौजूद है। सामने देखिए आप बैरिकेड के आगे हाथ में आपको तख्तियां और तिरंगा लेकर जो तमाम लोग हैं वो इधर आते ही दिखाई देंगे। बहुत बड़ी तादाद में ये समूह यहाँ पर आ रहा है और उनको रोकने के लिए बड़ी बैरिकेड्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। यही लोग थे जो इनको रोकने की कोशिश जब हावड़ा में किया गया था तो वहाँ पर वाटर कैनन और पथराव बहुत जबरदस्त हुआ है। अब ये भीड़ जो है जब तितर बितर की है तो इधर आया है, चूंकि ये ब्लॉक भी पूरी तरीके से बैरिकेड लगा दिया गया और ये लोग भी अब आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आप देखिए अब भीड़ किस तरीके से आगे बढ़ रही है। कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर बैरिकेड के पास बैठ जाएं, लेकिन ये तमाम जितने भी लड़के हैं वो जो है इस बैरिकेड से आगे की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको भी आने की इजाज़त नहीं है। पूरा सीमेंटेड, ये देखिए किस तरीके से अब बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेड पे चढ़ के नीचे आने के लिए इशारा किया जा रहा है कि पीछे की तरफ आओ। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि इस बैरिकेड में सामने जो तमाम लोग आए हैं वो वहाँ पर बैठ जाएं। तो अभी की स्थिति आपके सामने है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर तादाद में लोग आ गए हैं। इस एरिया के बारे में बताइए और यहाँ से सचिवालय कितनी दूर है?
देखिए ये प्रिंसेस घाट है, यहाँ से हेस्टिंग और हेस्टिंग से नबानो, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नबानो। लेकिन इस वक्त जो भीड़ आई हुई है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर ये बैरिकेड टूटा और ये लोग यहाँ से निकले तो सीधे ये हेस्टिंग के पास, यानी जो हेस्टिंग के पास जो बीजेपी का जो नया दफ्तर था वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। उसके बाद जो ब्रिज है उस पर सीधे नबानो की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जितने लोग हैं ये यहाँ पर सामने बैठ गए हैं, जो तमाम छात्र हैं। अभी फिलहाल कोशिश ये की जाएगी कि इनको समझाया बुझाया जाए और उनको यहाँ से कहा जाए कि वापस जाओ। लेकिन बहुत बड़ी भीड़ है, आप देखिए हाथ में वी वांट जस्टिस की तख्तियाँ लेते हुए, तिरंगा लहराते हुए और ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए हावड़ा से ये लोग यहाँ पर आए हैं। और बगल में ही रेल की पटरी है जो हावड़ा स्टेशन की दूरी पर है। जो कुछ भी लोग जो आए थे अलग अलग जगहों से ट्रेन से, वो बीच से ही हावड़ा से पहले ही उतर गए। तो वो लोग इधर की तरफ आ गए और अपने लोगों को जो हावड़ा से तितर बितर किया गया उनको भी इधर ही बुलाया गया है। तो अब ये वाला जो रास्ता है वो ज़बरदस्त है। यहाँ से अगर गए तो आगे हेस्टिंग पड़ेगा। हेस्टिंग पे भी बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है पुलिस का। लेकिन इस बैरिकेड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बैरिकेड जो है सीमेंटेड ब्लॉक्स से लगाया गया है, पूरा बैरिकेड बंद करके। लेकिन अभी जो भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ गई, इनको समझाया जा रहा है कि भाई बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा, और बैरिकेड को अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी। वाटर कैनन का जो स्पेशलाइज्ड फोर्स का वाटर कैनन की जो गाड़ी सामने खड़ी आपको दिख रही, फिर उसको चलाना पड़ेगा। पुलिस के लिए ये टास्क है, जो यहाँ पर लगभग 250-300 पुलिसकर्मी यहाँ डंडे हाथ में लेके जो खड़े हुए, कि किसी तरीके से भी ये बैरिकेड ना तोड़ें और बैरिकेड तोड़ के इस जगह से जाने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि इसके आगे हेस्टिंग चौराहा नवन्नो के बहुत करीब पहुंच जाएंगे ये लोग अगर ये बैरिकेड टूटता है तो। हमने अभी तक देखा था हावड़ा पर ज़्यादा जो है टकराव चल रहा था पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में। फिर पुलिस वहां आगे बढ़ी, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, वो तंग गलियों में, छोटी गलियों में, बाजारों में घुस गए। पुलिस वहां तक जाकर उनको खदेड़ करके लेकर के आई, खदेड़ा उनको। देखिए हंगामा शुरू हो गया है, हंगामा शुरू हो गया है, हंगामा शुरू हो चुका है, हंगामा शुरू हो चुका है। सौरभ देखिए सामने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पुलिसकर्मी देखिए पीछे की तरफ भाग रहे हैं। अब वो बैरिकेड, तो अगर वो बैरिकेड टूटा तो सामने की तरफ कंटेनर, ये देखिए वाटर कैनन चल रहा है, वाटर कैनन चला दिया गया है। वाटर कैनन पानी की बौछारें लोगों को तितर बितर करने के लिए कर दी गई है। सामने देखिए किस तरीके से वाटर कैनन चलाया जा रहा है, ताकि ये जितने भी हंगामा करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे थे उनको यहाँ तितर बितर किया जाए। देखिए जबरदस्त वाटर कैनन चलाया जा रहा है, भारी पुलिस बल है, उधर कंटेनर रखे गए हैं, वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस भी पीछे की तरफ आ रही है, लेकिन वाटर कैनन चलाया जा रहा है ताकि ये जो भीड़ है यहाँ से इस बैरिकेड को क्रॉस ना कर सके, क्योंकि अगर ये बैरिकेड क्रॉस करते हैं तो यकीन मानिए नवन्नो को बहुत करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे पूरा जो रास्ता है वो हेस्टिंग की तरफ, वहां भी बड़ा डिप्लॉयमेंट है। लेकिन यहाँ का आप देखिए वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आगे जितने भी ये शील्ड के साथ, लाठियों के साथ, देखिए वहां किस तरीके से टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उस तरफ तितर बितर करने के लिए। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पे सामने उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए उधर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। जो भीड़ है वो दूसरी तरफ से, यानी पटरी की तरफ से आने की कोशिश कर रही है। पुलिस कोशिश करेगी शुरुआत में कि इसको रोका जाए, भीड़ तितर बितर हो रही है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है और जबरदस्त यहाँ पर क्लैश हो रहा है। वाटर कैनन, ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि इनको तितर बितर किया जा सके। लगातार देखिए यहाँ पे जो तमाम पुलिस बल मौजूद है ये आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, क्योंकि सामने से भीड़ यहाँ पर हेस्टिंग की तरफ जाना चाह रही है और हेस्टिंग से नवन्नो बहुत करीब है और बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी बड़ा डिप्लॉयमेंट है। लेकिन ये भीड़ जो हावड़ा से तितर बितर किया गया था, हावड़ा से अब ये देखिए लगातार यहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लगातार यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो भीड़ है वो आगे आना चाहती है, लेकिन यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, कंटेनर खड़ा हुआ है। भीड़ को धकेलने के लिए यहाँ पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। आप सामने देखिए जो भीड़ है वो किस तरीके से पीछे हट रही है। लेकिन अब थोड़ा देखिए उस तरफ से हाथ में लाठी डंडे लेके जो तमाम जो लोग हैं जो घेराव करने के लिए आए थे वो नारेबाजी कर रहे हैं, पथराव भी हो रहा है उधर से। और ये देखिए ये वाटर कैनन की गाड़ी आगे बढ़ रही है बैरिकेड की तरफ, लोगों को हटाने की। ये देखिए वो जो आंसू गैस का गोला उधर फेंका था वो लोग उठा के इस तरफ फेंक रहे हैं आंसू गैस का गोला और पुलिस की तरफ, और कुछ पत्थरबाजी भी हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और ये देखिए एक और आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है। आप देखिए उधर की तरफ से जो लोग हैं अब वो उधर से पथराव भी कर रहे हैं। यहाँ से
वाटर कैनन चलाया जा रहा है, किसी तरीके से बैरिकेड ना टूटे, क्योंकि बैरिकेड, ये देखिए एक और आंसू गैस का, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए जबरदस्त, ये देखिए ये दंगा नियंत्रण आरएएफ की जो है गाड़ी, ये देखिए दंगा नियंत्रण रबड़ बुलेट, ये देखिए चलाया जा रहा है। ये रबड़ बुलेट्स की गाड़ी है, आंसू गैस के गोले रबड़ बुलेट्स की गाड़ी। ये देखिए सामने आरएएफ की ये जो गाड़ी खड़ी है, इसमें से फायर हो रहा है और सामने आंसू गैस के गोले भी चल रहे हैं, रबड़ बुलेट्स भी चल रहे हैं। दोनों तरफ वाटर कैनन चलाया जा रहा है कि दोनों तरफ जो ब्लॉक्स लगे हैं, ये देखिए रबड़ बुलेट किस तरीके से चल रहा है। सामने आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट जबरदस्त हो रहा है। आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट्स और पुलिस बल यहाँ पर तैनात, वाटर कैनन और प्रदर्शनकारी सामने की तरफ मौजूद है। नारेबाजी जमती हो रही है और कोशिश ये की जा रही है, ये देखिए पथराव, पुलिस के डंडे और पथराव वहाँ पे किया जा रहा है। इधर बुलाया जा रहा है उन लोगों को कि यहाँ पे आके पथराव किया जा सके। पुलिस लगातार इनको खदेड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें प्रिंसेस घाट की हैं। प्रिंसेस घाट से आगे पड़ता है हेस्टिंग और हेस्टिंग से आगे पड़ता है नवान्नो। अभी फिलहाल इन तमाम भीड़ को खदेड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है।